क्योंकि खुदा को हम ठट्ठा में नहीं उड़ा सकते, बल्कि बड़ी तमीज़ के साथ, बड़ी इज्जत के साथ खुश होंगे जो खुदा की हज़ूरी में है। खुदा के वो बच्चे हैं जो खुदा पूरे माह के बाद खुदा सारे प्रोग्राम्स को अटेंड कर से मालामाल कर, अपने बच्चों को अपने जलाल के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर। ओ खुदा, ये जो तेरी खिदमत का काम कर रहे हैं इसे बढ़ा, तरक्की बख्श और वसाइल पैदा कर, इनकी सारी ज़रूरियात को अपने इलाही खजाना से पूरा कर। खुदा, जब भी तेरे बच्चे जगह जगह जाते हैं तेरे कलाम को लेकर, तेरे कलाम की मुरादी करते हैं, तो खुदा इनकी सहायता करना, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कल्बों के लिए चिराग राह के लिए रोशनी है। इनकी राहों को मुनव्वर कर, इनकी जिंदगी को रोशन कर, ताकि ये रोशनी दूसरों तक फैलाए और खुदा की दुनिया नूर की मालिक बन जाए जैसे तू नूर है। ऐ जिंदा खुदा, सारे प्रोग्राम में खुदा मदद करना मांगते हैं तेरे ही नाम के वसीला से, आमीन। अब वेलकम भी हो गया, हमारी ओपनिंग प्रेयर भी हो गई है। अब आप लोग के लिए एक और सरप्राइज है, हम सारे एक्शन सॉन्ग सीखेंगे, ठीक है? तो सारे जैसे लाइन में बैठे वैसे अपनी जगह पे खड़े हो जाए। थोड़ा खुले खुले हो जाए, इधर थोड़ी और थोड़ा पीछे, पीछे थोड़ी जगह है, आप पीछे जा सकते हो। आज टीमर और साइका आपको ये एक्शन सॉन्ग सिखाएंगे, ठीक है? ये एक्शन वाला मदर्स आप सिर्फ देखने के लिए नहीं आए, आप भी पार्टिसिपेट करें और आप भी सीखेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी खड़े हो जाएं, आप भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप भी बच्चे थे, अपने अंदर का बच्चा जगाया। आज कौन सा इधर कुछ है? आज जो आपने कल को नहीं सीखा आज सीखे, जो आपको नहीं सिखाया गया वो आज आप सीखे। ट्राई करते उतो नहीं आने क्लियर, उतो क्लियर नहीं आने। आप भी खड़े हो जाए, आप ही थोड़ा सा बच्चे आप भी खड़े हो जाए। शाबाश शाबाश। और ये एक्शन सॉन्ग जो है ना, जैसे जैसे किया जाएगा वैसे वैसे करते जाए। कुछ भी नहीं ओके। इज़हार के दिल में एक बच्चा बात ये आई, चाहे सबको बरकत देने जो था याकूब, आई याकूब और ईसाऊ। ईसाऊ था पहला पर उसने अपने हकीम की बेपरवाही, याकूब को बेचा अपना हक, सो इसने वापस से बरकत पाई। ईसाऊ था पहला पर उसने अपने हकीम की बेपरवाही, याकूब को बेचा अपना हक, सो इसने वापस से बरकत पाई। जुड़वा भाई इज़हाक ने खुदा से औलाद ये पाई, याकूब और ईसाऊ। याकूब बन गया बाप को मौका और उसने खुदा से बरकत पाई। ईसाऊ दुनिया में हो गया आवारा और उसने कमाई रुसवाई। याकूब बन गया बाप को मौका और उसने खुदा से बरकत पाई। ईसाऊ दुनिया में हो गया आवारा और उसने कमाई रुसवाई। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इज़हाक ने खुदा से औलाद ये पाई। याकूब और ईसाऊ थे जुड़वा भाई, इज़हाक ने खुदा से औलाद
औलाद ये पाई याकूब और ईसाऊ जुड़वा भाई इसाक ने खुदा से औलाद ये पाई याकूब और ईसाऊ इज़हाक के दिल में एक दिन बच्चों बात ये आई चाहे ईसाऊ को बरकत दे जो था याकूब का भाई इज़हाक के दिल में एक दिन बच्चों बात ये आई चाहे ईसाऊ को बरकत दे जो था याकूब का भाई याकूब और ईसाऊ जुड़वा भाई इज़हाक ने खुदा से औलाद ये पाई याकूब और ईसाऊ ईसाऊ था पहलौटा पर उसने अपने हकी की बेपरवाही याकूब को बेचा अपना हक सो इसने वापस से बरकत पाई ईसाऊ था पहलौटा पर उसने अपने हकी की बेपरवाही याकूब को बेचा अपना हक सो इसने वापस से बरकत पाई याकूब और ईसाऊ जुड़वा भाई इज़हाक ने खुदा से औलाद ये पाई याकूब और ईसाऊ याकूब बन गया बाप को मुकार उसने खुदा से बरकत पाई ईसाऊ दुनिया में हो गया आवारा और उसने कमाई रुसवाई याकूब बन गया बाप को मुकार उसने खुदा से बरकत पाई और ईसाऊ के जुड़वा भाई इज़हाक ने खुदा से औलाद ये पाई याकूब और ईसाऊ के जुड़वा भाई इज़हाक ने खुदा से औलाद ये पाई याकूब और ईसाऊ के जुड़वा भाई इज़हाक ने खुदा से औलाद ये पाई याकूब और ईसाऊ याकूब और ईसाऊ याकूब और ईसाऊ अच्छा आप सारे थक गए होंगे तो हम लोग ऐसे में बड़े बड़े कंटेनर के साथ एक गेम खेलते हैं ठीक है आइस ब्रेकर गेम खेलेंगे आइस ब्रेकर करने वाले हम लोग और हम गेम खेल लेते हैं सारे ये पीछे क्या हलचल मचाई हुई है मैंने आपको नहीं कहा कि आप अपना शोर करें ये क्या है वाइट शोर आप इतने बड़े हो आपको समझ नहीं है कि मैं चर्च में क्या करूँगी हम खड़े खड़े एक आइस ब्रेकर करेंगे जरा अपने हाथ पाँव खोल ले ठीक है हम सभी काउंटिंग किस किस को आती है गिनती किस किस को आती है मदर्स में से किसी को गिनती नहीं आती है 10 तक काउंटिंग तो आती है ना सभी बच्चों को आती है सभी अपने अपने लिए क्लैपिंग करें अब आपने मेरे साथ जो कह रही है आपने मेरे साथ करना है ठीक है पहले ये वाला हाथ होगा आप सभी का ये वाला ठीक है और मेरा ये वाला होगा आपका इधर वाला और मेरा इधर वाला
ठीक है। और सभी पे जो है वो हमने 9 तक काउंटिंग करनी है और एक एक नंबर हमारा कम होता जाएगा। मेरे साथ मिलकर करेंगे सभी। हेलो मेरी आवाज़ कम है, सभी ने मिलकर काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 एंजॉय किया आप सभी ने? आप एक्टिव हैं सारे? अब आपने सुस्ती दिखाई ना तो इससे भी ज्यादा स्पीड किए हैं आपके करवा रहे हैं। पसीने छूट गए ना सभी के? बैठिए सभी बैठिए। जब मैं कहूँगी फिर ही आपने चेंज करनी ये सही करते थोड़ी सी और तेज कर दें। थोड़ी सी अच्छा मुझे जवाब दे किस किस को मजा आ रहा है? अभी तो आपके लिए और सरप्राइजेस हैं। Are you excited? मुझे ये बताओ गीत किस किसने सीखी है? किसी को भी नहीं आया अभी? चलिए गीत के लिए एक्शंस तो आपको याद होंगे। याद है? अपने अपने ये सारे ताली। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना भरोसा करना बल्कि बल्कि जो कोई उससे माना है लाखों मोहब्बत के से किसी नहीं पाया। Power on. Bluetooth mode. Bluetooth connected. अब आप में से कोई और है जिसको आती है बस? ये टाइम से टाइम गाने ये किसका बच्चा है? इसकी मदर नहीं आई? ये पिंक शर्ट वाली इसकी मम्मा ने? उसकी आंटी आई है। आंटी अब मैं आपको आइट से कराऊंगी। मदर से मेरी रिक्वेस्ट है, हमने इसलिए मदर्स को बुलाया था ताकि आप अपने बच्चों की हालत खुद देख सकें अपनी आंखों से। अफसोस की हालत है कि आप मदर्स हैं और आपके बच्चे जो है वो अगर आपने सिखाई होती तो आपके सामने होती वो आइट नहीं सिखाएंगे। अगर आप नहीं सिखा सकते तो आपने घर में से जो भी पढ़ सकता है बाहर आपने उसको कहना है कि बच्चों को एक पर्स नहीं। क्या मदर आज प्रॉमिस करती है मेरे साथ? अब आना नहीं हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। मदर्स अपने अपने लिए तालियां हो जाए, जिन्होंने नहीं किया खड़ा हो हेलो कैन यू हियर मी? Amen. Okay, it's time to share something with them. बहुत
काका थोड़ा सा आगे Sorry, say again. No, we can go ahead and start. Of what? Before we start, we have to pray for everyone. Hard for me to understand. Can you hear me now? Hello, can you hear me now? Can you hear me now? Hello, can you hear me? हमारा कैंप हो जाएगा। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदाए करूँ साहिबान से खुदा में रहमत की तारीफ वाली फिर शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में बार बार ही मौका शाम करता है ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदा का वक्त है कि इन बच्चों के साथ और इन माओं के साथ तेरा फादर कोई बात बांटने को है खुदा, उसके लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। उसने अपना वक्त निकाला और इन माओं के लिए, इन बच्चों के लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर है खुदा तेरी हजूरी में आई है। खुदा इसका अजर मैं नहीं दे सकती, ना ही कोई और इंसान दे सकता, बल्कि खुदा इसका अजर तेरे पास है। खुदा तो मेरे से इल्तिजा को सुन और कबूल करते प्यारे बेटे खुदा जिस मसीह के नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। Amen. Amen. Let's put our hands together for Jesus. आइए मसीह के लिए जोरदार तालियां। Amen. Amen. Good to see everybody today. मैं आज आप सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप खुश हैं? अपना हाथ हिलाकर तालियां भी बजाएं। Hello. Yes. Amen. Glory to God. Glory to God. खुदावंद की All right. Everybody has a crown. Yes. कह रहे कि मैं देख रहा हूँ कि All right. बहुत सारे बच्चों के जो है वो ताज अपने सर पे पहने हुए हैं। Amen. Amen. All right. Let's talk about the crown. ये जो क्राउन पहने हुए हैं बच्चों ने ताज, आज हम थोड़ा सा इसी के बारे में बात करेंगे। Go ahead and read Song of Solomon, chapter 3, verse 11. You get that, Sister Timmer? Sister Timmer? Yes, I am. Yeah, the book of Psalm, the Song of Solomon, chapter 3, verse 11. Please wait a second. Please wait a second. Can you hear me? Can you hear me? Hello? Yes, I am going to read. उठ ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। आमीन। Amen. The title of our message this morning is The Greatest Crown of All. आज जो अनुमान है, मेरा टॉपिक है जिस पर मैं आप सबसे बात करूंगा, वो ये है कि वो ताज जो मसीह ने हम सब के सरों के ऊपर रखा हुआ है। सभी मेरी तरफ से So when King David died, the crown of his kingship was placed upon the head of Solomon. और जब दाऊद बादशाह का इंतकाल हुआ, उसका जो
ताज था वो उसकी कब्र के ऊपर रखा गया था। Solomon was one of the greatest kings. और दाऊद बादशाह जो है वो कलाम मुक़द्दस से अगर हम लोग देखें तो वो एक बहुत ही अजीम बादशाह था। Crown that was placed upon his head represented power and authority. और उस बादशाह के सर पर अगर हम देखते हैं कि बादशाह के सर पर जो ताज रखा जाता है वो ताज जो है वो उसकी ताकत को और वो जो अथॉरिटीज़ या फिर वो ताकतें रखता है जो उसके इख्तियार के अंदर है, वो ताज जो है वो उन सब को जाहिर करता है कि इसके पास कोई ताकत है। There is a crown that is greater and more powerful than a king's crown. और ये बादशाह का जो ताज है वो उसके लिए एक ताकतवर हथियार था। वैसे ही खुदा जो है वो हमारे सरों पर एक ताज रखेगा या उसने अपने दहन का हार जो है वो हम पर बढ़ाया हुआ है, वो हमारे लिए बहुत ही अजीम और बड़ी नेमत है। Is the greatest crown of all. और वो खुदा जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ा ताज हमारे सरों पर सजाने के लिए तैयार किए हुए हैं। Let's read 1 Corinthians chapter 9 verse 25. आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला ग्रंथ उसका 9वां बाब। Which verse? Which verse? Oh, Can you read me? First Corinthians. did you read first? No, First Corinthians chapter 9 and verse. Read 1 Corinthians 9 and 25. आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे पहला ग्रंथ उसका 9वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और हर पहलवान सब तरह का पहलू एक मुरझाने वाले ताज है। It is a temporary crown. It is not able to last forever. और ये वो ताज है जो हमेशा की जिंदगी के लिए नहीं है। The incorruptible crown और ये is वो of a spiritual nature. और ये वो ताज है जो उनको जो है वो जीतने के लिए वो बहुत सारी मुश्किलें लड़ते हैं कि हम ये ताज हासिल करें, लेकिन ये ताज अद्भुत ताज है उनके लिए। And it will last forever and ever. और वो ताज 7 through 8. आइए हम खुदा के कलाम में से देखेंगे दूसरा तिमोथियस उसका 4वां बाब उसकी 4 से 8वीं आयत तक। और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे, मगर तो सब बातों में होशियार है, दुख उठा, बशारत का काम निजात दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे ऊंचे का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को मजबूत रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुझसे यही खुदावन को मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे से नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़रूर के आरज़ूमंद होंगे। आमीन आमीन। This crown of righteousness is the crown that we want to obtain in this life. और यहाँ पर मसीह खुदावंद जो है हमारे साथ उस ताज का वादा कर रहे हैं जिसको हम पाकर एक अपनी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। Crown of righteousness is more valuable than a king's crown. और वो ताज जो मसीह हमें देता है और वो लोग जिस ताज को हासिल करने के लिए कुश्ती लड़ते हैं, वो ताज बहुत बेहतर है जो मसीह हमें जिंदगी का ताज देता है। This crown
righteousness is more powerful and has more authority than a king's crown. और वो ताज जो एक बादशाह की हुकूमत के सामने पहने हुए होता है कि मेरे पास बहुत सारी ताकतें हैं, ये उनसे 100 गुना बेहतर ताज है तो आपको अवधि जिंदगी का ताज मसीह देता है। You can be a king or a queen and wear your crown. आप जो हैं वो मसीह के बेटियां और बेटे हैं। मसीह एक बादशाह है तो बादशाह होने की हैसियत से हम उसकी औलाद हैं, हम उसके शहजादे और शहजादियाँ हैं। अब वो यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि आपका ताज का नाम क्या आपने मसीह से दुआ की कि खुदावंद वो मुझे अबदी ताज दे जिसकी मुझे ज़रूरत है। It is only good for this life. और ये वो ताज है जो इस जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर है। Someday it will get old and go away. दूसरा ताज जो आपके सर पर पहनाया जाता है या बादशाहों ने पहना होता है वो उनसे छीन लिया जाता है जब वो मर जाते हैं। हमने दाऊद नबी के बारे में पढ़ा, जब वो मरा तो वो ताज जो है वो उसकी कब्र के ऊपर रखा गया, उसके सर के ऊपर नहीं रखा गया। लेकिन वो खुदा में मगन था तो ये बात याद रखें कि उसके पास एक अबदी ताज भी था। वो कभी भी आपको जिंदगी की मुश्किलात के अंदर नहीं गिरने देता। Crown of righteousness is the greatest crown of all. और वो ताज जो मसीह हम सबके सरों पर रखता है वो दुनिया के बाकी तमाम ताजों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। Because your crown of righteousness is powerful, and when you die, it turns into the crown of life. आप जब जो है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे तो आपके सरों पर मसीह ने एक ताज रखा होगा और वो ताज जो है वो आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे हासिल करना है कि आपने मसीह से दुआ करनी है कि मुझे वो ताज बख्श जिसका वादा मैंने अपने कलाम में हम सबसे कर रखा है। Let's read James chapter 1 verse 12. हम कुरान के कलाम में से देखेंगे यकूब का खाल उसका पहला बाब और उसके बाद में आए। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया हुआ है। आमीन। This is why we want to fight the good fight of faith. हमें जो है वो एक ईमान की कुश्ती लड़नी है। आप सभी दुनिया में हैं, आप जिंदा हैं, तो आपकी जो है वो रूहानी फौजें हैं जो आपकी मुखालफत करती हैं और आपके उनके साथ एक रूहानी जंग लड़नी है। और रूहानी जंग के लिए लाजिम है कि आप उससे दुआ करें और ज़िंदगी का ताज हासिल करें, क्योंकि ताज को देखकर जो है वो दूसरे लोग डरते हैं कि इसके पास एक ताकत है, हम इसको हाथ में लगा सकते हैं। बादशाह हो या हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म लगा दें तो हम जो है वो डरते हैं इस बात से कि या ऐसा होता है हमारे अंदर फीलिंग्स और इमोशंस ऐसे होते हैं कि हम कांपना शुरू कर देते हैं। तो वैसे ही अगर हमारे पास एक ताज होगा तो दूसरे लोग हमसे डरेंगे। आपकी दहशत जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर होगी, वो लोग जो मसीह को नहीं मानते और वो लोग जो रूहानी जंग में नहीं हैं। We may win the crown of life. लेकिन फिर से मैं आपसे कहता हूँ कि हमें जो है वो मसीह से जिंदगी के ताज को मांगना है। Revelation chapter 3 verse 11. Revelation chapter 3 verse 11. मुकाशफा उसका तीसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। आमीन आमीन। We must fight to keep our crown of righteousness.
हमें जो है वो जंग लड़नी है, लेकिन इस जंग के दौरान जो है वो हमने अपने ताज को खो नहीं देना, बल्कि हमने उसकी हिफाजत करनी है जब तक मसीह हमें लेने ना जाए। आमीन। Because it will turn into our crown of life if we stay in the church. और यही ताज जो है वो आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए एक बहुत ही बड़ा मददगार साबित होगा, अगर आपके पास अबदी ताज है। The crown of life is the greatest crown of all. और जिंदगी का ताज जो है वो दूसरे ताजों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, और ये अबदी जिंदगी का ताज है जो आप सबको हासिल करने की ज़रूरत है। Amen, amen. God bless you. Put your hands together for Jesus. खुदा आप सबको बरकत दे। आइए मसीह की ख़िदमत करते हैं। Yes, amen and amen. You can go ahead with your activities, Sister Timmer. Okay. Do you want to stay with us? Yeah, that's fine. Okay. Okay. हम अपने कैंप का दोबारा से आगाज़ करते हैं। We want to stay with us. आइए हम कैंप का आगाज़ करते हैं। हम जो है वो वर्सेस की तरफ थे, तो माओ से मैंने कहा था कि आपने हमारे साथ वादा करना है कि आप अपने बच्चों को जो है वो खुदावंद की कलाम से पूछना जरूर सिखाएंगे। तो stay for a little while. कलाम से मैं एक वर्ष आप सभी को सिखाऊंगी। सभी बच्चे खड़े हो जाए, हम एक वर्ष सीखेंगे सभी के लिए। क्राउनिंग करना, खड़े हो जाए। भाग्य हो गया पहले वाले से ज़्यादा वो एक्टिविटी पहले वाली करनी है या उससे मुश्किल करनी है? खड़े हो जाए, मैंने आप सभी को बोला है, आप सभी खड़े हो जाए, माए भी खड़ी हो जाए। ज़रा आज आपको उठना बैठना है, खड़े हो जाए, ज़रा सभी खड़े हो। अपने आप को ना ज़रा हिलाएं, ज़रा होश में आए दोबारा से। माए भी खड़ी हो जाए। मैं आपसे नियम नहीं करवाती, हम दोबारा से से औलाद ये पाई, याकूब और ईसाक जुड़वा भाई। इसाक ने खुदा से औलाद ये पाई, याकूब और ईसाक। जुड़वा भाई, इसाक ने खुदा
से औलाद ये पाई, याकूब और ईसाऊ के जुड़वा भाई। इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई, याकूब और ईसाऊ के जुड़वा भाई। इसहाक ने खुदा से औलाद ये पाई, याकूब और ईसाऊ, याकूब और ईसाऊ, याकूब और ईसाऊ। All right. Good job. Good job. खड़े खड़े ही हम एक जल्दी से वर्ड से सीखेंगे और उसके बाद जो है वो अमेजिंग फैक्ट्स जो है वो मिसेस प्रिंस जो है वो आपके साथ कुछ शेयर करेंगी और आपको कुछ सिखाएंगी। आप इसके बाद रेडी करिए। जल्दी से हम आयत सीखते हैं। चाचे ना लाओ, मेरे पीछे पीछे आपने बोला, ठीक है? लूका की अंजील 19वां बाब 10वीं आयत। लूका की अंजील 19वां बाब 10वीं आयत। लूका की अंजील 19वां 10वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। किस किस को याद हो? नहीं याद? चलिए अब हम इसी आयत को जो है ना एक एक्टिविटी के साथ सीखेंगे, और तो आपने इसको याद रखना है। और नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो ये एक्टिविटी के साथ आपने मुझे आयत सुनानी भी है और याद भी रखनी है। ठीक है? ठीक है? याद रखोगे आयत? गाने सभी को लंबे लंबे बड़े याद रहते हैं और एक आयत ही आपको याद रहेगी। मैंने उस बच्चे से सुनी है और उसको एक गिफ्ट भी देना, सरप्राइज है उसके लिए। जो बच्चा सामने आके जैसे मैंने आज सिखाई है सामने आके बोलेगा हम उसको गिफ्ट देंगे। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। इतना थका हुआ? यस। आर यू रेडी? यस। सारी क्लैपिंग करें। चलिए दोबारा से सीखते हैं। लूका की अंजील 19वां बाब 10वीं आयत। अब जेस्चर्स के साथ हम लोग जो है वो आयत सीखेंगे। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। एक बार और करेंगे। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हमारा किस किस को याद हुआ? ये बच्ची सभी खामोशी से सुने। मैंने आपको नहीं बोला कि आप बातें करें आपस में। अभी मेरी तरफ देखिए आप। सुनाओ। लूका की अंजील उसका 19वां बाब और 10वीं आयत। सभी क्लैपिंग करें। आप कोई और आएगा हवाला सुनाने के लिए? आयत नहीं मैंने सुनी। छोटे बच्चों में से कैसे कोई याद नहीं हुआ? चले क्या है, मैरी आई। मैरी सुनाएगी हमारी। लूका की अंजील 19वां बाब और 10वीं आयत। लूका की अंजील 19वां बाब और 10वीं आयत।
किसी को आयत याद है? आप पढ़ो। अब आपने याद रख लिया, मिस्टेक निकालनी है आपने कि इसने सही किया है। इधर ऊपर आओ, ये भाई आयत सुनाएंगे आप। चलो सुना। जोरदार ताली। इसके लिए भी तालियां बजा दे भाई को साथ में आगे दूर। अब कोई और एडम आएगा, जस्टिस के साथ मुझे इशारों के साथ सुनाना है। इधर आओ, इधर आओ। चलिए एडम सुनाए। लूका की अंजील उसका 9वां बाब और 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। अब कोई और आएगा, मदर्स में से भी 2 मदर्स आएंगे, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ, आप याद रखना। आप आओ, ऐसे ही ऊंची आवाज में सुनाओ। ये हंसने वाली बात नहीं, आप भी इधर आके किसको मैं बुलाऊँ? ये बाजी ग्रीन स्टॉल लगाइए, आप ग्रीन दुपट्टे में। नहीं आता आपको? नहीं आता है। आए बाजी, आप बाजी आप। सभी खामोशी इख्तियार करें, आने की बात सुने, उसके बाद जो है वो एक और सरप्राइज है आपके लिए। लूका की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। बाजी के लिए बोलना बाजी और आप ही आए ना, मैंने आपसे सुना। वो देख मेरी तरफ से सब बहनों को और बेटियों को, बच्चों को सलाम। लूका की अंजील उसके 19वां बाब उसकी 10वीं आयत। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। आप बड़ी लड़कियों में से कोई आएगा, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ। लूका की अंजील उसका 19 बाब 10वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। बाइबल जो बैठे हैं खड़े हो जाए, अच्छा, बाइबल पीछे आगे वो आगे बुलाइए। इट्स अ बाइबल ये सिस्टर खुशी आएंगी और बेटी It's a Bible quiz. इट्स अ बाइबल क्विज। Oh, okay. Okay, okay. Yeah. जल्दी जल्दी आओ, हमारे पास टाइम है। ये मोबाइल रखें, सुनाए आप जैसे बाजियों की तरफ देखे, बाजियों की तरफ देखे, जल्दी से चलिए स्टार्ट करें। बच्चे ने सिर्फ पेंटिंग चौड़ी लगी। आमीन। सभी बैठ जाए। अब मैं वेलकम करती हूँ प्लीज को, वो सामने आए और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगी। वो आपको कुछ सिखाएंगी भी और आपसे कुछ पूछेंगी। सभी जोरदार तालियां बजाएंगे आपकी तालियों को बाकी तालियों के कदर में आपने कितना सीखा, All right, पढ़ा, God आपको bless. कितना मालूम है। All right. कितने खुदा में मगन है, कितने खुदा की बातों में मसरूफ रहते हैं। आर यू रेडी? आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह ने दुनिया को कितने दिनों में बनाया? 5 मिनट करने हैं, बताना है। फिर मैंने इसके बाद ये भी पूछना है कि उन
Bluetooth disconnected. 6 दिनों में। और 6 दिनों में क्या क्या बना? पहले दिन क्या बना? 9। और कोई बच्चा? हाँ तो रेस करने हैं, बोलना है। सही हो ना? आप बताओ। नहीं, सूरज नहीं। और कोई बच्चा? रोया? शाबाश, इसके लिए क्लैप करो। रोशनी इसलिए बनाई ताकि सारी दुनिया में उजाला हो जाए, फिर खुदा अच्छे तरीके से दुनिया को बना सके। आप अंधेरे में कुछ बना सकोगे? अंधेरों में तो आप दीवारों में इधर उधर लगोगे ना, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आप तो गिर जाओगे। अगर हमारी जिंदगी में रोशनी होगी फिर ही हम जिंदगी में कुछ बना सकेंगे ना, फिर हमें दिखाई देगा, फिर हम खुदा की कई बातों को सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे। ठीक है। और दूसरे दिन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और भी बच्चा? नो। बच्चों, आपको नहीं पता ये इतना इजी है? 6 दिन में खुदा ने क्या क्या बनाया? मिकाइल, आप बताइए। पिज़्ज़ा। शाबाश, इसकी क्लैपिंग करें। ये पिज़्ज़ा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ये खुली हवाएं, ये फिजाएं, इसके अंदर हम सांस लेते हैं। अगर ये ना होगी तो हमारा क्या होगा? सांस क्या हो जाएगी? बंद हो जाएंगी। और तीसरे दिन खुदा ने क्या बनाया? आप बताएं। क्या? जमीन? नहीं। और कोई बच्चा? तीसरे दिन आप बताओ। नो। आप लोगों में से भी कोई बता सकता है तीसरे दिन क्या बना था? फजल, आप बताओ। शाबाश, क्लैप करें। आपकी क्लैपिंग बहुत काम है। क्या बना था तीसरे दिन? फल फूल। क्या बने थे? वो फल फूल जो हम खाते पीते हैं, जिसके साथ हमारी सेहत बनती है। ये खुदा ने हमारे लिए खुराक मुहैया की थी जमीन में से। और चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया? आप बताओ। आप बताओ। शाबाश, इसके लिए क्लैप करो। 5वें दिन आप बताओ। नहीं। 5वें दिन रोया, आप बताएं। अच्छा, पहले जो बच्चे बता चुके हैं ना, वो प्लीज ना करें, दूसरों को मौका दें। दूसरों की बारी है। एडम से पूछते हैं, एडम शाबाश। पानी के और जमीन के जानवर बनाए थे। क्या बनाए थे? अब आपको याद रहेगा? बच्चों बोलो। और छठे दिन खुदा ने क्या किया था? आप बताओ। इंसान को बनाया था। किसे बनाया था? इंसान को किसके साथ बनाया था? के साथ। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया था। हम खुदा की सूरत पर बने हुए हैं। कितनी अच्छी और जलाली बात है। अपने लिए सब क्लैपिंग करें। फिर 7वें दिन खुदा ने बरकत दी और 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। सारा 6 दिन उसने काम किया और 7वें दिन को बरकत दी। हालेलुया। आपको पता है कि खुदा यीशु मसीह ने पहला मौजूदा कौन सा किया था और कहाँ किया था? मैं
मम्मा बैठी है ना, इनमें से कोई बताए पहला मौजा क्या है? ये इतना इजी है। आप बच्चों को सिखाती होगी या आपका नाम क्या है? आप खड़े हो बताएं। मैंने और कहाँ पे बनाई थी? शादी। कान्हा की शादी में गुलाम यीशु मसीह ने पहला मौजा किया था, पानी को मैं बनाया था। क्लैपिंग करें। शाबाश। आपको पता है जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो कितने मजूसी आए थे गुलाम यीशु मसीह को सजदा करने। जैनी आप बताएं। नहीं, माओ में से बताए कोई कितने मजूसी आए थे जब यीशु मसीह पैदा हुए थे? बच्चों किसी को भी नहीं आता बड़ों में से? मेरी आप बताएं। बहुत ज्यादा कई मजूसी आए थे। कितने आप याद रहेगा कितने मजूसी आए थे? बहुत ज्यादा। और मजूसियों में आके खुदा यीशु मसीह को क्या पेश किया, क्या तोहफे दिए? बताना नहीं, हाथ में से। आंटी आप बताएं। एंटी जी के लिए क्लैपिंग करें। बताया वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव ही था। तो अब वक्त है कि हम एक ग्रुप एक्टिविटीज़ करें। तो 35 बच्चे हैं, तो सभी जो है वो 5-5 के ग्रुप के डिवाइड होंगे। मदर्स भी उनके साथ ऐड हो सकती हैं। तो हम आपको 15 से 20 मिनट्स देंगे ड्राइंग के लिए। जो बड़े बच्चे हैं वो खुद ड्राइंग बना के खामोशी के साथ सुने प्लीज, खुद उसमें कलर्स करेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं वो उसमें सिर्फ कलर्स फील करेंगे। तो बाजियाँ जो बैठी हुई हैं प्लीज़ आप आइएगा जरा, मिसेस प्रिंस, और ये बाजी ग्रीन दुपट्टे वाली आप भी उठिएगा जरा। अपनी मर्जी से आप जो मर्जी बना सकते हैं। और आपके लिए कुछ भी मैंने अनाउंसमेंट किए थी। सैम भाई जजमेंट करेंगे, जिसकी भी अच्छी होगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को वो कैश प्राइज दिया है। सैम भाई की तरफ से हो गया वो गिफ्ट आपको। ये आपको हमें नहीं पता, उन्होंने खिला दिया। वो अपनी मर्जी से आपको
बच्चे सभी जो हैं वो सभी की कोई ना कोई विश होती है ना अपनी लाइफ में। किस किस की विश है कि वो डॉक्टर बने? कौन इंजीनियर बनना चाहता है? ओ मैंने कोई पायलट भी बनना चाहता होगा। मदर्स की भी बहुत सारी विश होती है। होप्स हो कि हम मदर्स की भी विशेष लें अपने बच्चों के लिए। तो जो है वो आप हमें जो है वो स्पेशली अगर कोई बच्चा रह जाता है तो आप खुद हमारे पास आकर जो है वो अपने बच्चों की या बच्चे अगर आपकी मम्मा नहीं आई तो आप हमें जो है वो अपनी विश दे के जाएंगे, ठीक है? अब सॉन्ग वगैरह चला के इंदिरा देंगे। बहुत ज़्यादा हिफाजत की, तमाम बुरी आफात से, बुरी रवशों से और बुरी सोहबतों से महफूज रखा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हर बात में तूने हमारी हिफाजत की है खुदा, और शैतान की तमाम चालाकियों से दूर रखा है खुदा। अब वक्त है कि ये सलामती से अपने घरों में रुखसत हो जाए खुदा। इनके लिए दुआ करती हूँ कि आज जो कुछ भी इनको सिखाया गया है खुदा, इनके जहनों में जहन नशीन है और ये खुदा अब भी ज़िंदगी का ताज हासिल करने की तरफ बढ़ते चले जाएँ खुदा, और हमेशा इस चीज़ सीखी हुई कर खुदा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मैं खास तौर पर इनकी माओं के लिए बरकत की इंतजाम करते हैं खुदा, अक्सर सहन और दनाई अता फरमाए खुदा, ताकि बेहतर तौर पर अपने बच्चों की और ज़्यादा अच्छी परवरिश कर सकें खुदा। इनको तो और ज़्यादा फजल बख्श है खुदा। तो मेरी इस इल्तिजा को सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। हमारे बाबा भी करो काम। करते हैं कि यीशु मसीह ने सिखाई सिर्फ और आपकी मम्मा आपके सामने खड़ी है।
मिस साइका आएंगी, मिस साइका आप आए, जो थर्ड है बच्चा को उन्हें आप देना।